अपने चक्रव्यूह में फंस गया पाकिस्तान। तालिबान ने ही तैयार किया तबाही का रोड मैप। अफगानिस्तान में लोकतंत्र को रौंद कर तालिबान सत्ता पर काबिज हो गया है। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान ने इसका हमेशा की तरह सपोर्ट किया है, लेकिन अब यह पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बनने जा रहा है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, अब पाकिस्तान के टुकड़े होने का खतरा मंडराने लगा है और इसकी वजह बन रहा है तालिबान। क्योंकि तालिबान ने हाल फिलहाल 2300 से ज्यादा कैदियों को रिहा किया है, जिनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान का डिप्टी चीफ मौलाना फकीर भी शामिल है, जिसने रिहाई के बाद मीटिंग कर ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में जिस तरह तालिबान ने शरिया लागू किया है, ठीक ऐसा ही वो पाकिस्तान में लागू करेगा। यानी फकीर अब पाकिस्तान कब्जाएगा और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय है। मौलाना फकीर मोहम्मद ने ऐलान किया है कि अब पाकिस्तान का मुकद्दर उसकी मुट्ठी में होगा। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया, उसी तरह यह पाकिस्तान की किस्मत तय करेगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का डिप्टी चीफ रहा है। इसे सहयोगियों के साथ 2013 में अफगानिस्तान के कुनार से गिरफ्तार किया गया था। साल 2018 में बगराम जेल से ट्रांसफर कर दिया गया। इसके अलकायदा और विदेशी आतंकियों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। फिलहाल अफगानिस्तान की जेल से तालिबान ने इसे रिहा किया है। फकीर का जेल से बाहर आना पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है। यह अकेला रिहा नहीं हुआ है, बल्कि इसके साथ करीब 2300 आतंकियों को रिहा किया गया है, जिनमें कई तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के खूंखार आतंकी हैं। लिहाजा पाकिस्तान का मीडिया इसकी रिहाई को नए खतरे के तौर पर देख रहा है। अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से काबुल का खास तौर से कंट्रोल में संभालने के बाद और अफगानिस्तान के बाकी इलाकों पर कब्जे के बाद जेलों को खोल दिया गया। वहां से टीटीपी के जो दहशतगर्द थे वो भी फरार हो गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खतरा महसूस किया जा रहा है कि टीटीपी के दहशतगर्द पाकिस्तान आ सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाई कर सकते हैं। पाकिस्तान का यह डर जायज भी लगता है, क्योंकि अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के कुछ दिनों बाद जैसे ही तहरीक तालिबान के मौलाना फकीर को रिहा किया, उसके बाद पाकिस्तान के प्रमुख आतंकी संगठनों में हलचल तेज हो गई है। अफगानिस्तान की जेल से रिहा होने के बाद मौलाना फकीर ने काबुल की धरती से ही पाकिस्तान में अपने संगठन कमांडरों से बातचीत शुरू की है। फकीर ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे जिहादियों को भी संबोधित किया। खबर है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की आज़ादी के नाम पर पूरे देश में तबाही मचाने का रोड मैप 8 आतंकियों को सौंपा गया है। ये वो आतंकी हैं जो अब तक अफगानिस्तान की जेलों में बंद थे, लेकिन अफगानिस्तान में तख्ता पलट होते ही तालिबानी आतंकियों ने इन्हें रिहा कर दिया। इनमें कमांडर वकास महसूद, हमजा महसूद, जरकावी महसूद, जैतुल्लाह महसूद, हमीदुल्लाह महसूद, डॉक्टर हमीद महसूद और मजहर महसूद शामिल है। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के डिप्टी चीफ मौलवी फकीर ने इन 8 आतंकवादियों को पाकिस्तान के टुकड़े करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मिलिशिया संगठनों से संपर्क कर सालों से चली आ रही आजादी की मांग को बुलंद करने के लिए कहा गया है। क्योंकि टीटीपी पाकिस्तान में जब जब आजादी की मांग करने वाले आतंकी संगठनों के साथ मिलकर अपनी साजिशों को अंजाम दिया, तब तब पाकिस्तान में सिर्फ कत्लेआम मचा है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान अभी से खौफजदा है। पाकिस्तान में खतरा महसूस किया जा रहा है कि टीटीपी के दहशतगर्द पाकिस्तान आ सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाई कर सकते हैं। खबर तो यहां तक है कि लंबे समय से बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे अल खैर मारी और टीटीपी के मौलाना फकीर का भी कम्युनिकेशन शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान में आजादी की मांग कई संगठन कर रहे हैं, जिनके संपर्क में टीटीपी के आतंकी बने हुए हैं। इनमें बलूचिस्तान में आजादी की मांग करने वाले संगठनों में बलूच राजी अलोई संगर संगठन, बलूच लिबरेशन फ्रंट, लश्कर बलूचिस्तान और बलोच रिपब्लिकन आर्मी शामिल हैं। यानी अफगानिस्तान में जिस तालिबान का पाकिस्तान ने साथ दिया, उसके शह मिलने से अब टीटीपी खतरनाक मंसूबे पाल रहा है। अगर टीटीपी आतंकियों ने बलूचिस्तान कब्जा लिया तो पाकिस्तान के फिर 2 टुकड़े हो जाएंगे। हालांकि इसका अंदाजा पाकिस्तान को हो चुका है। बावजूद इसके इमरान और उनके मंत्री
आंखें बंद किए हुए हैं।